अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है प्यारी बहनों आप सब खैरियत से होंगी। राज़ों भरी दुनिया नावल में खुशामदीद। मोहब्बत और शक एपिसोड 3 रिटन बाय फातिमा बलोच। वो खिलखिलाकर हंस दी। इसी लम्हे फहद का फोन बज उठा। वो फौरन जरा सा फासले पर हुआ। प्लीज ये कॉल बहुत जरूरी है। हिना ने आगे बढ़कर स्क्रीन देखनी चाहिए, मगर फहद ने फोन को हल्का सा पीछे कर लिया, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। मैं अभी आया। अपनी शर्ट सीधी करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। हिना के दिल में हल्की सी चुभन उठी, यानी कोई ऐसी बात थी जो वो उसके सामने नहीं करना चाहता था। मैं अभी आया, उसके ज़हन में साफ आवाज गूंज रही थी। कभी कभी मर्दों को आजमाना पड़ता है। मर्द अक्सर मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर बाहर अलग जिंदगी रखते हैं। ये सोचते ही उसका दिल बेचैन हो गया। मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? हो सकता है कोई जरूरी ऑफिस कॉल हो, लेकिन फिर भी वो तो हमेशा उसके सामने बात करता था। आज क्यों नहीं? उसकी आंखों में जैसे नमी उतर आई थी। इधर फहद बाहर खड़ा हुआ फोन पर बात कर रहा था। जी सर, सब देख लिया। बिल्कुल सर, सारी तैयारी मुकम्मल है। आप भी तो फिर ये सरप्राइज बेहतरीन रहेगा। ग्रेट। आर्ट स्टूडियो तकरीबन तैयार है, बिल्कुल आपकी बेगम के पसंदीदा अंदाज में। जबरदस्त। मैं कल खुद आकर देखूंगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हैं सर। फोन बंद करते ही फहद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अगर हिना ये सब सुन लेती तो सारा सरप्राइज खराब हो जाता। हिना बेहद बासलाहियत थी। शादी से पहले वो निहायत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती थी, मगर शादी, बच्चों और जिम्मेदारियों के बाद उसने अपने ख्वाब कहीं पीछे छोड़ दिए थे। फहद कभी नहीं भूला था कि उसकी बीवी के अंदर एक फनकार अभी भी जिंदा है। वो चाहता था कि हिना अपना आर्ट स्टूडियो बनाए। वो उसकी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, और फहद के होते हुए ऐसा क्यों ना होता। जब वो वापस कमरे में आया तो अंधेरा फैला हुआ था। हिना उसका इंतजार किए बगैर सो चुकी थी। ये पहली बार हुआ था। वो हमेशा उसके बगैर, कभी भी उसके बगैर नहीं सोती थी। आज वह खामोशी से करवट लिए लेटी थी। फहद ने आहिस्ता से उसे देखा। शायद थक गई है। वो खामोशी से उसके करीब लेट गया। वो अपनी बीवी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता था। हिना कभी शक करती, कभी नाराज होती, और फहद हर बार उसे मना लेता था। तो इनकी शादी को 17 साल गए थे। वो वाकई एक बेहतरीन शौहर था, जिसने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी दुनिया तक छोड़ दी। वो मोहब्बत निभाना जानता था। अगली सुबह हिना का चेहरा बुझा बुझा सा था। सबा ने फौरन महसूस कर लिया। क्या हुआ? तुम रोई हो? हिना ने उसे सब बता दिया। सबा ने अफसोस जाहिर करते हुए सर हिलाया। मैंने तो पहले ही कहा था ना, तुम मुझे गलत समझ रही थी। अब मैं क्या करूं? जो मैं कहूं वो करो। क्या? मैं फहद को आजमा कर देखती हूँ। हिना चौंक गई। नहीं, अगर वो मेरी तरफ माइल ना हुआ तो तुम जीत जाओगी, और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो वफादार है। हिना खामोश हो गई। और अगर हुआ? सबा के लबों पर सरसरी सी मुस्कुराहट आई। तो सच सामने आ जाएगा। आईने के सामने खड़ी सबा अपने बाल संवार रही थी। आज वो खास तौर पर तैयार हुई थी। वो जानती थी उसे क्या करना है। फहद जैसे मर्द को आजमाने दे रही थी। इतनी भोली थी हिना। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी फहद। इधर ताशा अपनी माँ के पास आई। मम्मा, आपकी दोस्त कब जाएंगी? ताशा, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी वक्त रेहान भी आ गया। मैं भी यही कहने वाला था। हिना ने दोनों को घूरा। तुम लोग हद से बढ़ रहे हो। रेहान संजीदगी से बोला। मामा, वो जिस तरह के कपड़े पहनकर घर में घूमती हैं
हिना खामोश हो गई। बच्चे भी गलत नहीं थे, सबा वाकई बहुत नुमाया लिबास पहनती थी। तभी फहद घर आया। माशाल्लाह, मेरे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं। ताशा और रेहान हंस पड़े। आहद कहाँ है? ट्यूशन पर गया है। बाबा ने रेहान को गले लगाया। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। ये मंजर देखकर हिना बेख्तियार मुस्कुरा दी। ताशा, मैं जेलस हो रही हूँ बाबा। फहद हंस पड़ा। तो फिर तुम खामोश रहो। रात को फहद बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था कि इसे स्विमिंग पूल की तरफ हरकत महसूस हुई। वो चौंका। हिना? लेकिन हिना कभी मुलाजिमों के सामने यूं स्विमिंग नहीं करती थी। वो फौरन नीचे गया। लान में पहुंचकर वो रुक गया। सबा गैर मुनासिब लिबास में तैराकी कर रही थी। फहद ने फौरन नजरें झुका ली। ये लड़की पागल है क्या? इतने में सबा पानी से बाहर आई और जानबूझकर उसके करीब से गुजरी। तेज खुशबू का झोंका उससे टकराया। फहद ने बेजारी से आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा देखा तो वो जा चुकी थी। अजीब औरत है। ऊपर बालकनी में खड़ी हिना ये सब देख रही थी। उसके दिल में शक जागा। ऊपर बालकनी में हिना ये सब कुछ देखकर दिल को थामे थी। सबा फौरन बोली, देखा, मैंने कहा था ना वो मुझे देखने आया था। नहीं, शायद उसे लगा वो ताशा है। अब भी वो दिफा कर रही थी। हिना खामोश हो गई। कमरे में आकर फहद बोला, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? मुझे नींद आ रही है। पिछले कई दिनों से तुम्हारा यही रवैया है। मैं घर आता हूँ और तुम पहले ही सो चुकी होती हो। मुझे तुम्हारी जरूरत होती है हिना, तल्खी से कहा। तो क्या मैं सिर्फ जरूरत हूँ? फहद ने उसकी आंखों में देखा। जरूरत का मतलब सिर्फ वो नहीं। जरूरत का मतलब है कि तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ बैठना, अपना दिन तुम्हें सुनाना। अगर वक्त नहीं देना तो साफ कह दो। वो करवट बदल कर लेट गया। हिना उसे देखती रह गई। वो शायद ठीक कह रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, मगर सबा की बातें याद आ गईं और उसने हाथ वापस खींच लिया। अगले दिन हिना कॉलेज ट्रिप की तैयारी के लिए उठी। ताशा और रेहान बेहद खुश थे। दोनों शोर मचा रहे थे। कभी अपने बैग्स पकड़ते, कभी हिना के गिर्द घूमते। मामा जल्दी करे ना, बस आने वाली है, रेहान ने बेसब्री से कहा। हिना ने मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाई। वो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो खुद साथ जाने का फैसला कर चुकी थी। शायद माहौल बदलने से इसका दिल भी हल्का हो जाता। फहद नाश्ते की मेज पर खामोशी से बैठा था। उसकी नजरें बार बार हिना पर उठती थीं, मगर हिना जानबूझकर नजरें चुरा रही थी। कितने दिन का ट्रिप है? आखिरकार फहद ने पूछ ही लिया। सिर्फ 2 दिन, हिना ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुझे बताया भी नहीं तुमने। हिना रुक गई, मगर फिर बेनियाजी से बोली, अचानक प्लान बना। फहद के चेहरे पर नागवारी उभरी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। हिना बच्चों के साथ निकल गई और घर में सिर्फ फहद और सबा रह गए थे। सबा के दिल में एक अजीब सी खुशी जागी। उसे लगा जैसे हिना की दूरी उसके लिए रास्ता खोल गई हो। वो जानबूझकर फहद के आसपास मंडलाती, कभी चाय का पूछती, कभी फजूल बातों में उलझाने लगती, मगर फहद हर बार मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो जाता। शाम के वक्त वो बालकनी में खड़ा गुमसुम बाहर देख रहा था। उसके ज़हन में सिर्फ हिना थी, उसकी खामोशी, उदास आंखें और बिना कुछ कहे यूं ही चले जाना। सबा आहिस्ता से उसके करीब आई। इतनी फिक्र है तो रोक लेते उसे। फहद ने सर्द नजरों से उसे देखा। हर बात जबरदस्ती से नहीं मनवाई जाती। सबा खामोश हो गई, मगर दिल ही दिल में जल उठी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि फहद के दिल में हिना की कितनी जगह है। इधर ट्रिप पर भी हिना मुतमईन नहीं थी। बच्चे तो दोस्तों के साथ मसरूफ थे, मगर उसका दिल बार बार फहद की तरफ खींचा जा रहा था। रात को जब सब सो गए, वो काफी देर तक मोबाइल को हाथ में पकड़े बैठी रही।
कई बार फहद का नंबर खोला मगर कॉल ना कर सकी। अना और उलझन दोनों ही उसे रोक रहे थे। दूसरी तरफ फहद भी फोन का इंतजार करता रहा। हर बार मोबाइल की स्क्रीन जलती तो वो बेख्तियार उठा लेता, मगर फिर मायूसी से वापस रख देता। 2 दिन बाद जब हिना वापस आई, शाम ढल रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। दिल में अनजान सा खौफ उभरा हुआ था। वो अभी बैग रखने ही लगी थी कि अचानक फहद सामने आ गया। उसके चेहरे पर नाराजगी भी थी और बेपनाह बेचैनी भी। अगले ही लम्हे उसने हिना को अपनी तरफ खींचा। हिना हैरत से उसके सीने से जा लगी। फहद ने उसे मजबूती से थाम लिया, जैसे कई दिनों की दूरी एक लम्हे में खत्म करना चाहता हो। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो मुझे बताए बगैर? उसकी आवाज भारी हो गई थी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इतनी अहमियत तो दे सकती थी कि एक फोन ही कर देती। हिना की आंखें झुक गई थी। दिल में अजीब सी नदामत उभरी। फहद ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया। मैं नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, खामोशी भी। वो लम्हा भर रुका, फिर धीमी सी मुस्कुराहट मगर टूटी हुई आवाज में बोला, मगर तुम्हारा दूर चले जाना नहीं। हिना की आंखों में नमी तैरने लगी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी खामोशी ने फहद को कितना तोड़ा है। हिना के दिल पर हर लफ्ज दस्तक दे रहा था। और तुम्हें मुझ पर एतबार तक नहीं आए। आई एम सॉरी। उसकी आवाज टूट गई। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। फहद ने उसका चेहरा ऊपर किया। आइंदा ऐसा मत करना। नहीं करूंगी। उसने इसे सीने से लगाया, मगर हिना के दिल में सबा के बोए हुए शक अभी जिंदा थे। अगले दिन सबा हिना के कमरे में आई। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? वो बैठ गई। वो आहिस्ता से बोली, तुम्हारा शौहर इतना सादा नहीं जितना तुम समझती हो। हिना चौंक गई। सबा हद में रहो। मैं हद में ही हूँ, मगर सच बता रही हूँ। उसने लैपटॉप खोला। ये देखो। स्क्रीन पर चंद धुंधली वीडियोस और तस्वीरें थी। जाविया ऐसा था कि हकीकत वाज़ेह ना थी, मगर यूं लग रहा था जैसे फहद किसी के करीब खड़ा हो, किसी से बात कर रहा हो। हिना की सांसें रुकी। ये क्या है? सबा ने मसनूई अफसोस से सर हिलाया। मैंने खुद को बचाया है। अगर मैं सख्ती ना करती तो जाने क्या होता। हिना की आंखों में आंसू भर आए। नहीं फहद, ऐसा नहीं हो सकता। ये औरत यही कहती है। हिना के अंदर जंग शुरू हो गई। एक तरफ 17 साल की मोहब्बत, दूसरी तरफ शक। एक तरफ वो मर्द जो उसके लिए दुनिया छोड़ आया था, दूसरी तरफ ये धुंधले सबूत। उसने सर पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रही। सबा ने फौरन मौका देखा। बस खामोश रहो, देखो खुद सच सामने आ जाएगा। इधर फहद अपने ऑफिस में बैठा, बेचैन। 2 दिन से वो हिना की आंखों में अजीब फासला देख रहा था। कुछ तो है, इसने खुद कहा। उसने घर फोन किया। हिना कहाँ है? कमरे में है सर। वो फौरन घर रवाना हो गया। शाम को वो कमरे में दाखिल हुआ तो हिना खिड़की के पास खड़ी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ। वो खामोश रही। फहद उसके करीब आया। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ना जानता हूँ। किसने क्या कहा? हिना की आंखें आंसू से भर आईं। अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं, सच बताओगे? हमेशा तुमने कभी मुझे धोखा दिया है? फहद जैसे पत्थर का हो गया। हिना, सिर्फ हाँ या नहीं। उसने एक कदम पीछे लिया। नहीं, कभी नहीं। उसकी आवाज में एक यकीन था कि हिना का दिल हिल गया। उसी वक्त दरवाजे के बाहर खड़ी ताशा सब सुन रही थी। वो सीधी रेहान के पास गई। भाई, ये सब खाला सबा कर रही है। रेहान की आंखें सख्त हो गई थीं। अब हम सच जरूर निकालेंगे। रात को वो दोनों बहन भाई सबा के कमरे में गए। जब वो नीचे थी, रेहान ने लैपटॉप खोला। पासवर्ड
ताशा मुस्कुराई, इतनी भी होशियार नहीं। चंद लम्हों बाद फाइल खुल गई और जो उन्होंने देखा वो सब कुछ बदल देने वाला था। असल वीडियोस एडिट की गई थी, मंजर काट कर जोड़े गए थे और कई क्लिप्स में सबा खुद कैमरा सेट कर रही थी। ताशा के मुंह से निकला, या अल्लाह। रेहान ने दांत चबाए। मैं कहता था ना, ये औरत खतरनाक है। अब खेल पलटने वाला था। सबा ने शक का बीज बोया था, मगर अगली सुबह उसके अपने झूठ उसके सामने खड़े होने वाले थे। अपना तुम्हारा घर बस नहीं सका तो उसका मतलब ये है कि तुम दूसरों के घर उजाड़ दोगी, हिना ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में आग थी। सबा ने गाल पर हाथ रखा और हैरत से उसे देखने लगी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमेशा नरम रहने वाली हिना आज उसके सामने यूं खड़ी हो गई। हिना, मेरी बात सुनो, सबा ने हलाकते हुए कहा। अब एक लकड़ नहीं, हिना चीखी। मैं तुम्हें अपनी बहन से बढ़कर समझती थी, तुम पर इतना भरोसा करती थी, तुम्हें अपने घर में जगह दी, अपने बच्चों के करीब आने दिया, और तुमने बदले में क्या किया? मेरे शौहर पर इल्जाम लगाया, मेरे दिल में जहर घोला, मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। रेहान और ताशा एक तरफ खड़े देख रहे थे, दोनों के चेहरों पर अफसोस था। फहद खामोशी से सीढ़ियों के पास खड़ा था, उसकी आंखों में बरसों की थकन और दिल शिकनी साफ नजर आ रही थी। सबा ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, मैं बस फहद से मोहब्बत। खामोश। फहद पहली बार गरजा। मोहब्बत किसी का घर तोड़ने का नाम नहीं। मोहब्बत एतमाद होती है, इज्जत होती है, कुर्बानी होती है, जो तुम कभी समझ ही नहीं सकी। सबा के चेहरे का रंग उड़ गया। हिना रोती हुई फहद की तरफ मुड़ी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। मैं एक झूठी औरत की बातों में आकर तुम्हें तकलीफ देती रही। फहद ने चंद लम्हे उसे देखा, उसकी आंखों में नमी थी। ये सब सुनकर हिना फूट फूट कर रोने लगी। वो आगे बढ़ी और इसके हाथ को थामा। ताशा मुस्कुरा दी, मैं जानती थी बाबा, मामा को माफ कर देंगे। रेहान ने भी सुकून का सांस लिया। इसी वक्त छोटा बेटा आहद भी ऊपर आ गया। क्या अब सब ठीक हो गया? फहद ने मुस्कुराकर उसे अपने करीब कर लिया। हाँ मेरे बेटे, सब ठीक हो गया। फहद ने बच्चों को अपने करीब बुलाया और फिर हिना को देखा। ये घर हम सब का है, मगर इस घर में शक नहीं रहेगा। हिना ने सर झुकाया, कभी नहीं। सबा खामोशी से अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। आज पहली बार वो वाकई हार गई थी। जाते जाते उसने पलट कर देखा। वो खानदान जिसे वो तोड़ना चाहती थी, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। दरवाजा बंद हुआ तो घर में खामोशी सी छा गई। फहद ने हिना के आंसू पोंछे। अब बहुत रो लिया, आओ नई शुरुआत करते हैं। हिना ने धीरे से सर हिलाया और यूं गलतफहमियां, शक, धोखे, अंधेरे सब उनके घर से दूर हो गए और मोहब्बत की रोशनी फिर लौट आई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।